हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। तो आपको बताना है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक आपको बताना है। इसमें से कौन था? भूमक था, नहपान था, कि चष्ठन था, कि रुद्रदामन प्रथम था। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि नहपान था। ठीक है, वही शक शासक था नहपान, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्रा चलाया था मित्रों। ठीक है, आप सब इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। हमसे पूछा जा रहा है कि गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, सातवाहन शासक हाल ने, पुष्य भूतराज राजा हर्षवर्धन ने, पाल शासक धर्मपाल ने। तो गाथा सप्तशती ग्रंथ की जो रचना की थी दोस्तों, वो किया था सातवाहन शासक हाल ने। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिखा है, गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम से, खारबेल से। तो गिरनार जो है मित्रों, गिरनार कहाँ है? गुजरात के जूनागढ़ में है। कहाँ है मित्रों? गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। गुजरात में है गिरनार अभिलेख। और ये जो है किसने, ये शिलालेख किसका है मित्रों, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, रुद्रदामन से। रुद्रदामन प्रथम अगर करके आ जाए तब भी सही है, और रुद्रदामन सिर्फ लिखा है तब भी सही है। ठीक है, आप लोग इसको विशेष ध्यान देंगे कि गिरनार शिलालेख कहाँ है, गुजरात में है, किसका है? रुद्रदामन प्रथम का है। ठीक है, या रुद्रदामन भी लिखा रहेगा तब भी आप समझ जाना प्रथम की ही बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखा है, निम्नलिखित में से किसने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था। हेलियोडोरस ने, मिनांडर ने, मेहरकुल ने, कनिष्क ने। तो आपको बताना है, जो विदिशा में बेशनगर था, विदिशा बेशनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था मित्रों? हेलियोडोरस, मिनांडर, मेहरकुल, कनिष्क ने। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा मित्रों। ये भागवत धर्म का जो है वो अनुयायी था, और हेलियोडोरस जो है वही विदिशा बेशनगर, बेशनगर कहाँ है? विदिशा में है, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। मथुरा स्तंभलेख, वेशनगर स्तंभलेख, रोमनदेई स्तंभलेख, तालकुंड अभिलेख। तो इसमें मित्रों जो हमारा सही हो जाएगा, भागवत धर्म इतिहास के लिए फेमस है, वो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वेशनगर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि की धारण की थी। डायनोसियस, हेलियोडोरस, मेगस्थनीज, प्लेनी। तो भागवत धर्म की जो उपाधि धारण की थी मित्रों, हेलियोडोरस ने ही किया था, क्योंकि इसने विदिशा बेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। वहीं से पता चलता है कि इसने जो है भागवत धर्म की उपाधि धारण की थी। ये भागवत धर्म का अनुयायी था, हेलियोडोरस था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, खारबेल के हाथी गुम्बा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो खारबेल हाथी गुम्बा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है मित्रों? तो खारबेल का है। एक प्रश्न यहाँ से बन गया, और इसने यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है नंदों का, मौर्यों का, शुंगों का, कणुओं का। तो इसमें जो खारबेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है मित्रों, वो नंदों का जो है सिंचाई विषयक कार्यों को जानकारी मिलती है नंदों से। ठीक है, क्योंकि नंद शासक जो था महापद्म नंद, उसी ने सर्वप्रथम नहरों का जो है, महापद्म नंद ने नहरों का निर्माण करवाया था, महापद्म नंद ने। ठीक है, और वहीं से सिंचाई का अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, ये खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्राचीन जल नहर का प्रमाण मिलता है मित्रों, हमसे हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, प्राचीन जल नहर अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख की धौली अभिलेख में। तो प्राचीन जो जल नहर का प्रमाण मिलता है सबसे पहले मित्रों, वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और ये किसका अभिलेख है मित्रों? तो ये खारबेल का है मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर से जरूर, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख।
ठीक है। और यहीं पे प्राचीन जल नहर का भी साक्ष्य इसी में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? गोंडोफर्नीज, डेमेट्रियस, बिम्कटफिसिस, कनिष्क, किसके काल में आया था? सेंट थॉमस नामक एक ईसाई था। सेंट थॉमस क्या था? ईसाई था, भारत में आया था। तो गोंडोफर्नीज के शासनकाल में आया था मित्रों। ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? उत्तरी भारत की बात कर रहा है दोस्तों, अंतिम ग्रीक शासक की बात है। अजेश, गोंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेडस, कनिष्क। तो उत्तरी भारत में जो अंतिम ग्रीक शासक था मित्रों वो हिप्पोट्रेटस था। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? मौर्य वंश, रोमन, इंडो ग्रीक, गुप्त काल। तो सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया था मित्रों वो इंडो ग्रीकों ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था? वहाँ मित्रों हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्के का प्रचलन किसने कराया? तो इंडो ग्रीकों ने। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है कुषाण शासकों में से किसने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया था? बिम्कटफिसिस, कुजुलकटफिसिस, हुविक्स, कनिष्क। तो ये सब जो है कुषाण शासक हैं मित्रों। लेकिन इसमें से जो सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्का का प्रचलन करवाया था वो बिम्कटफिसिस था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बिम्कटफिसिस। कुजुलकटफिसिस का ये लड़का था बिम्कटफिसिस, और कुजुलकटफिसिस जो है वो जो है सोने का सिक्के का प्रचलन नहीं करवाया था, बाकी चांदी तांबा ये सबकी सिक्कों का प्रचलन कुजुलकटफिसिस ने करवाया था। लेकिन सर्वप्रथम कुषाण शासक जो था वो बिम्कटफिसिस था जिसने स्वर्ण सिक्कों का जो है प्रचलन शुरू किया था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था मित्रों। यहाँ पूछा रहा है कि चीन के शासक को प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने पराजित कर दिया था? रुद्रदामन ने, गोंडोफर्नीज ने, बिम्कटफिसिस ने, कनिष्क ने। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। कनिष्क जो था वो चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कुषाण शासक अधोलिखित यूची जात की किस शाखा से संबंधित रखते हैं? कुषाण शासक जो थे मित्रों वो यूची जात के थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस शाखा से संबंधित है। यूची जात के तो थे कुषाण शासक, लेकिन किस शाखा से संबंधित थे? ऑप्शन ए है ही उमी, ऑप्शन बी है शुआंगमी, ऑप्शन सी है कुई सुआंग, ऑप्शन डी है ही तुन। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा मित्रों। कुई सुआंग जो है वही जात से ये संबंधित है कुषाण शासक। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? अशोक ने, बिम्कटफिसिस ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है मित्रों तो वह कौन सा शासक था जिसने बुद्ध की जो है अपने सिक्कों पर बुद्ध की आकृति जो है वो अंकित करवाया था? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, कनिष्क था वो मित्रों। ठीक है, ना अशोक था, ना बिम्कटफिस था, ना हर्ष था, सिर्फ कनिष्क जो है अपने सिक्कों पर जो वो बुद्ध की अंकित आकृति जो है अंकित करवाया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। यहाँ कनिष्क की राजधानी पूछा जा रहा है मित्रों, मगध में, गोरखपुर में, पुरुषपुर की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मित्रों ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर, कहाँ? पुरुषपुर पेशावर में है, पेशावर पुरुषपुर में। ठीक है, पेशावर, आपको इसको भी याद रखना। पेशावर पाकिस्तान में उस समय हुआ करता था मित्रों। ठीक है, पुरुषपुर, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? अब यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? वराहमिहिर ने, नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने कि जीवक ने? तो रस चिकित्सा का जो आविष्कार किया था मित्रों वो नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन ने दो सिद्धांत और दिए थे मित्रों, वो शून्यवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। बहुत पूछा जाता है शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो नागार्जुन ने दिया था। और माध्यमिक दर्शन का भी ये इन्होंने सिद्धांत दिया था मित्रों।
ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। माध्यमिक दर्शन का सिद्धांत किसने भी दिया था? नागार्जुन ने। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने। और रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो नागार्जुन ने। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें मित्रों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। हमने जो बातें बताई उसको भी आप लोग नोट करते चलना। बहुत ही अच्छी प्रश्न था मित्रों। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का? ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो इसमें मित्रों ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों, गांधार कला शैली पर जो विशेष प्रभाव था मित्रों वो ग्रीक कला और रोमन कला दोनों में था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था? सफ़ेद छींटदार संगमरमर का, लाल बलुआ पत्थर का, चमकीले काले चमकीले का? तो इसमें जो मथुरा शैली थी मित्रों वो लाल बलुआ पत्थर जो था उसी का प्रयोग होता था मथुरा शैली में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ? सफ़ेद छींटदार संगमरमर का, लाल बलुआ का, चमकीले का? तो ये ऑप्शन रिपीटेड है मित्रों। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, लाल बलुए का प्रयोग होता था, लाल बलुए पत्थर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिशेण था, अश्वघोष था, वसुमित्र था कि कालिदास था? तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक था मित्रों वो कौन था? अश्वघोष था मित्रों। ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन था मित्रों? तो ये अश्वघोष ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन अश्वघोष किसके जो है दरबार में रहता था मित्रों? वो कनिष्क के दरबार में ये रहता था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, कनिष्क के दरबार में ये रहता था। कौन? अश्वघोष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 56 ईसा में, 78 ईसा में कि 56 ईसा पूर्व में कि 78 ईसा पूर्व में? तो शक संवत जो था मित्रों वो 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में ये मिलता है। ठीक है, शक संवत कब प्रारंभ होता है? 78 ईसा में। 78 ईसा पूर्व आप लोग न करिएगा, 78 ईसा सिर्फ है, 78 ईसा में ये प्रारंभ हुआ था शक संवत। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है देखते हैं हम लोग। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की प्रारंभ की स्थापना की उसे कहते हैं विक्रम संवत, शक संवत, हिंदू संवत, संवत? तो इसमें मित्रों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कनिष्क ने जो 78 अब 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ हुआ था मित्रों, किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईसा में किया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा है मित्रों कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसका काल आएगा, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका? तो सबसे पहले जो है कुषाण शासक जो था वो हुबिक्स था मित्रों। ठीक है, हुबिक्स। उसके बाद आएगा नंबर 2 पे कनिष्क द्वितीय, ये 2 पे आएगा। उसके बाद वासुदेव प्रथम आएगा 3 पे, और उसके बाद ये आएगा इसका नंबर 4 पे ही है मित्रों। ठीक है, तो इसके यहाँ देखेंगे 3 1 3 1 2 4, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे। आप सब अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।